जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा हुई है। अब प्रदेश में 10 नवंबर तक किसानों का पंजीयन हो सकेगा। 1 दिसंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होगी। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पंजीयन अब 10 नवंबर तक कराया जा सकेगा। सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन के अवसर पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से इसका शुभारंभ किया था, पर सभी के प्यार और दुनिया भर के आदिवासी समुदाय के सहयोग से यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव बन गया। इधर सीएम ने यह भी कहा कि यह समाज उन लोगों का है जो सदियों से हाशिए पर है और इधर इनके बिना हमारा अस्तित्व पूरा नहीं हो सकता और इस समाज को साथ लेकर चले बिना किसी का भी विकास संभव नहीं है। हमारा राज्य भले ही पुराना हो लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता काफी प्राचीन है। इस आयोजन के माध्यम से हमने सभी को जोड़ने की कोशिश की। कार्यक्रम में सभी मंत्री, सांसद, निगम मंडल के आयोग एवं अध्यक्ष मौजूद थे। और अब खबर है, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में रघुपति राघव और वैष्णव जन का होगा नियमित गायन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार राज्य के बच्चों को गांधी जी के विचारों के संस्कारित करने के लिए उनके 2 प्रिय भजनों, जिनमें रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए की, तो इनका नियमित गायन छत्तीसगढ़ के स्कूलों में किया जाएगा। को गांधी जी के ही विचारों ने गढ़ा था और इन विभूतियों की स्मृतियों से जुड़ी तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रेरणा पुरुष महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से राज्य के बच्चों में सामाजिक एकता और समरसता की भावना को मजबूत किया जाएगा। जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर सख्त निर्देश जारी किया है कि राज्य भर के यानी कि प्रदेश भर के स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन का जो गायन है नियमित रूप से होने वाला है। कांकेर, कोरबा और महासमुंद मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक के लिए लगभग 545 पद स्वीकृत हुए हैं। दरअसल एक अच्छी खबर आ रही है, कांकेर मेडिकल कॉलेज को केंद्र ने इसी सत्र से प्रवेश की अनुमति दे दी है और कोरबा इधर साथ ही साथ महासमुंद मेडिकल कॉलेज को अब अगले साल तक का इंतजार करना होगा। दरअसल तीनों कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC मापदंडों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति हो। इसको लेकर के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेजों के लिए 545 पदों की स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। इसके हिसाब से कुल मिलाकर 1635 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें टेक्नीशियन से लेकर के वार्ड बॉय, कुक, नाई, धोबी तक पद शामिल है। इसके साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत किए गए स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के लिए 147 पद और इससे संबद्ध अस्पताल के लिए 546 पदों की स्वीकृति दी गई है। आदेश के मुताबिक सरगुजा और बस्तर संभाग अंतर्गत आने वाले विभागों और कोरबा अंतर्गत आने वाले विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों के लिए विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है। एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग जो कार्यक्रम था इसका समापन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा बीता। झारखंड के छाऊ और करसा नृत्य को पहला पुरस्कार मिला है, तो वही ओडिशा दूसरे और असम, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहे हैं। दरअसल झारखंड के नर्तक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता है। इधर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता नर्तक दलों को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। झारखंड के करसा नृत्य को विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार ओडिशा के धप नृत्य को मिला है, जबकि तीसरा पुरस्कार असम के कार्बी तिरवा नृत्य को। इसके अलावा पारंपरिक त्योहारों में किए जाने वाले नृत्य की श्रेणी में झारखंड के छाव नृत्य दल को पहला स्थान मिला है। इधर ओडिशा के बाजसाल नर्तकों को दूसरा और छत्तीसगढ़ के गौर सिंह नर्तक दल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पुरस्कार के तौर पर पहले स्थान पर आई टीमों के 5-5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रही टीमों को 3-3 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रही टीमों को 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।
अनोखे प्रोडक्ट्स, गोबर की चप्पल, बांस की साइकिल, वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी महोत्सव में दिखा गांवों का इनोवेशन, पर्यावरण बचाने के लिए लगातार कई आविष्कार भी दिखाई दिए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित आदिवासी महोत्सव में कुछ नई और अनोखी चीजें भी देखने को मिली। यहाँ पर पहल सेवा संस्था के लोगों ने अपने स्टॉल में गोबर से बनाई हुई चप्पल को रखा। बस्तर से आई कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टीम के पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार की गई बांस की साइकिल को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही दोनों ही यूनिक प्रोडक्ट्स के अपने अपने फायदे हैं। गाय के गोबर को प्रोसेस करने के बाद एक चप्पल बनाई गई है और जल्द ही ये बाजार में भी उपलब्ध होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि हमने गोबर से चप्पल बनाई है और ये लोगों के पास रहेगी तो शरीर पर रेडिएशन का असर भी कम होगा। नक्सलियों की घाटी में मैराथन का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा में जहां नक्सलियों ने फूके थे दर्जनों वाहन, वहीं सीआरपीएफ के जवानों और युवाओं ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की जिस घाटी में नक्सलियों ने सबसे ज्यादा वाहन को आग के हवाले किया है, उसी नेरली घाट में सीआरपीएफ ने 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई। सीआरपीएफ की इस मैराथन दौड़ में सीआईएसएफ, आरपीएफ, वन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी समेत भारी संख्या में नक्सलगढ़ के युवा भी शामिल हुए। बचेली के प्रवेश द्वार से शुरू हुई मैराथन दौड़ नेरली में स्थित सीआरपीएफ 230 बीएनके कैंप में खत्म हुई। नक्सल घाटी के नाम से चर्चित यह इलाका देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीआरपीएफ ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था और इस आयोजन में 500 से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ और सुरक्षित बस्तर स्थापित करने का था। इधर मैराथन दौड़ के बाद सीआरपीएफ 230 बीएनके कमांडेंट दिनेश सिंह चंदेल ने सभी को एकता की शपथ भी दिलाई। दिवाली में जमकर पैसा बरसने की उम्मीद है। धान से लेकर के सैलरी और बोनस की रकम खातों में जमा हो गई है। इसकी वजह से बड़ी खरीदारी भी उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 2 साल बाद इस दिवाली में जमकर पैसा बरसने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा महंगाई भत्ता, धान का बोनस, गोधन और ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों का बोनस कर्मचारियों के खाते में जमा हो चुका है। किसानों को बोनस और गोधन के पैसे आज उनके खाते में मिल जानी है। दिवाली महीने की शुरुआत में है और इसलिए 1 तारीख को सैलरी भी मिल जाती है। ऐसे में त्योहार के अंतिम 3-4 दिनों में बाजार चमकने के पूरे आसार हैं। राज्य सरकार की ओर से इस साल महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है, यानी कि 3,75,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के खातों में 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जमा हो गई है। 1 नवंबर को किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए यानी कि आज के दिन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गोधन के रूप में 9 करोड़ रुपए भी आम लोगों के ही खाते में जा रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारियों को भी इस साल महंगाई भत्ता बढ़कर मिला है, जिसकी वजह से बाजार में एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। और अब खबर कर लेते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक में एक मुद्दा तय हुआ है। कांग्रेस से 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल इसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शनिवार को पीसीसी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करके सदस्यता अभियान और महंगाई के खिलाफ 14 से 29 नवम्बर तक जन जागरण अभियान की रूपरेखा बनाई गई है। बैठक में तय किया गया है कि 1 नवम्बर को सीएम भूपेश बघेल और मरकाम सदस्यता फॉर्म भरकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इधर खबर ये भी है कि सदस्यता का यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने का भी लक्ष्य है। उसके बाद संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सदस्यता के लिए बूथवार प्रभारी भी बनाए जाएंगे। वहीं जन जागरण समिति ने यह तय किया है कि महंगाई को लेकर के पदयात्राएं की जानी है। इसके मार्ग जल्द ही तैयार किए जाने हैं। केंद्र सरकार की विफलताओं और महंगाई, साथ ही साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस और सभी मोर्चा संगठनों के नेताओं को भी यहां पर पद यात्रा करना होगा। फिलहाल ये सभी जानकारी कांग्रेस के संगठन से निकलकर सामने आ रही है। पूरे प्रदेश में चिटफंड कंपनियों ने सुनियोजित तरीके से ठगी का कारोबार किया। इसके चलते सक्रिय रही। कुल मिलाकर सभी कंपनियों ने 1,31,000 से ज्यादा निवेशकों से अकेले धमतरी जिले से तकरीबन 1,000 करोड़ की ठगी की है। निवेशक अब लगातार अपनी रकम वापसी के लिए चक्कर काट रहे हैं। सरकार लगातार वादे पे वादे लड्डू बांधते जा रही है, लेकिन इसका असर दिख नहीं रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्हें उम्मीद है कि देर सवेरे बल्कि उन्हें रकम मिल जाएगी।
उल्लेखनीय है कि निवेशकों में कई ऐसे लोग हैं जो अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई यह सोचकर जमा कराए थे कि भविष्य में वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। चिटफंड कंपनियों ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने से वंचित हो गए। कुछ निवेशकों के बच्चों के भी हाथ भी पीले नहीं हुए। इधर कंपनियों ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा की ठगी का कारोबार अकेले धमतरी जिले में किया है। इन कंपनियों ने लोक लुभावन स्कीम के झांसे में आकर तकरीबन 1,31,000 निवेशकों से अपनी जमा पूंजी जमा करवा ली थी। महादेव घाट की तरह ही विकसित होगा मरबरा घाट। दरअसल बता दें, लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण का काम जल्द ही शुरू करने के निर्देश जारी हुए हैं। कलेक्टर ने भी इसके लिए निरीक्षण किया है। दुर्ग जिला वासियों के लिए पिकनिक और परिवार के साथ घूमने के लिए एक और मनोरम स्थल तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर SN भूरे ने इसको लेकर के शिवनाथ नदी के किनारे महमरा घाट का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया दिया है कि दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर हरेश मंडावी और उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद रही। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को महमरा घाट में लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द ही शुरू करने को कहा है। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को कहा है कि वह इस तरह की कार्य योजना तैयार करे जिससे महमरा घाट आकर लोग खूबसूरत शिवनाथ नदी का नजारा लेकर सुकून महसूस करें, ताकि इसके लिए प्रोजेक्ट को इस तरह बनाया जाए जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। यह प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें शाम के मनोरंजन के साथ ही घाट की खूबसूरती का भी लुत्फ लिया जा सके। और अब बात भारत के बड़े बड़े परियोजनाओं में से एक भारतमाला परियोजना के बारे में। एक ही जिले में एक ही योजना के लिए अलग अलग मुआवजा मिला है किसानों को उनकी जमीनों का। दरअसल मुख्यमंत्री के क्षेत्र पाटन में 4 गुना तो वहीं दुर्ग में 2 गुना मुआवजा दिया गया है। भारतमाला परियोजना के प्रस्तावित 6 लेन सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को प्रावधान के अनुसार कलेक्टर दर से 2 गुना और इतनी ही सोलेसियम जोड़कर यानी कि 4 गुना मुआवजा दिया जाना है। पाटन ब्लॉक के किसानों को इसी दर पर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन दुर्ग के अफसरों ने इसकी जगह केवल कलेक्टर दर यानी कि 1 गुना और इतने ही सोलेसियम यानी कि 2 गुना दर पर मुआवजा का प्रस्ताव तैयार कर दिया है और इसी दर पर भुगतान के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इससे दुर्ग ब्लॉक के 12 गाँव के 635 किसानों को 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होने की आशंका है। राजीव भवन में सिर फुटअव्वल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बोले, दुर्भाग्यजनक है ये घटना। कर्मकार मंडल के अध्यक्ष ने PCC महामंत्री का कॉलर पकड़ करके धक्का मुक्की किया था। दरअसल बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस के सिर फुटअव्वल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, संगठन को उसका संज्ञान लेना चाहिए। इधर बता दें, छत्तीसगढ़ भवन में एवं अन्य जो सन्निकार जो कर्मकार मंडल है, इसके अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल ने प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला का कॉलर पकड़ कर जो है धक्का मुक्की की थी। दरअसल बता दें, शनिवार के दिन जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम राजीव भवन पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, महामंत्री अमरजीत चावला और कुछ दूसरे पदाधिकारी मुख्य द्वार पर बाहर खड़े हुए थे। और इसी बीच छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमाड़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल भी वहां पहुंच गए और जमकर जो है इनके बीच झूमा झटकी हो गई। कॉलर तक पकड़ने की नौबत भी यहां तक आ गई थी, जिसके बारे में हमने आपको मीडिया कवरेज भी प्रदान किया था। ऑनलाइन खरीदी करने वालों को नए नए ऑफर के फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। बैंक खुले रहते हैं, इसलिए ऑनलाइन ठगी दोपहर 2 से शाम 5 बजे के बीच सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल बता दें, केस 1 केस 2 को लेकर के खबर है, जहां पर सत्यम विहार के आशीष टिकरिया के पास 12 अक्टूबर को रात 9 बजे रिलायंस कंपनी के नाम पर फोन आया, जिसमें जो है उनको जो है उनके खाते से 1,37,000 पार हो गए। जबकि केस 2 आया है, नई कार का बीमा कराने का झांसा देकर के 500 रुपए जमा करा दीजिए, ऐसी बातें कही गई, जिसके बाद से इनके खाते से भी लाखों की जो यहाँ पर पैसे हैं वो यहाँ पर पार हो गए। इसके अलावा बता दें, किसी तरह की शंका न करें। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार के फोन कॉल आते हैं तो आप जो है जरूर इनसे सतर्क रहिए। दरअसल एक यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साइबर सेल की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि ऐसे ऑफर ज्यादातर उन लोगों को ही आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन खरीदी या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। पुलिस और साइबर सेल की टीम को अब तक मिली शिकायतों की समीक्षा के दौरान
दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली है। ये पता चला है कि सबसे ज्यादा ठगी के कॉल उस समय आ रहे हैं जब बैंक खुले रहते हैं। खासतौर पर दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच ठग जो है सबसे ज्यादा कॉल कर रहे हैं। राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर अंबु शर्मा को प्रिंट मीडिया का अवार्ड, तो वहीं प्रसिद्ध लेखिका पत्रकार मृणाल पांडे को माधवराव सप्रे सम्मान मिलने वाला है। दरअसल बता दें, राज्य सरकार ने राज्योत्सव 2021 के लिए राज्य अलंकरण की घोषणा कर दी है। हर साल 31 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों और सम्मानों की पूरी सूची जारी हो गई है। इसमें प्रिंट मीडिया के लिए दिए जाने वाला चंद्रलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान दैनिक भास्कर की रिपोर्टर अंबु शर्मा को दिया जाएगा। अंबु बस्तर के दंतेवाड़ा में रहती है और पिछले 13 सालों से उन्होंने कई बार नक्सलियों की मान में घुसकर साहसी रिपोर्टिंग की है। पूरे बस्तर के विकास पर भी उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है, योगी के गढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आना जाना हुआ है। प्रियंका गांधी के साथ गोरखपुर में इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहां भी 2500 रुपए में धान खरीदी का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। वे चंपा देवी पार्क में प्रियंका गांधी के साथ एक जनसभा को भी इन्होंने संबोधित किया। यह जनसभा पूर्वांचल प्रतिज्ञा यात्रा के तहत हुई है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने चुनावी वादों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है। वहां भी छत्तीसगढ़ की तरह ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का वादा किया जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।